Good afternoon. अच्छा, क्या सीखा था? क्लीन अप करना सीखा था, ठीक है। तो आज हम क्या सीखेंगे? फेशियल करना सीखेंगे, ठीक है। क्या करना सीखेंगे? फेशियल करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें कल बताया था, तो जैसा कि मैंने बताया था, क्या बताया था कि क्लीनअप किस लिए होता है? फेस को क्लीन करने के लिए और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, क्या होता है? क्लींजिंग होती है फेस की, क्लींजिंग होती है, एक्सट्रैक्शन होता है और फिर ठीक है। तो उसी तरह क्या बोला था कि क्लीनअप में क्या होता है? फेस क्लीन हो जाता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ रही है और वो बोल रही है कि मुझे क्या करना है, फंक्शन में जाना है, या फिर काफी टाइम हो गया मैंने कुछ करवाया नहीं है, मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया या 2 महीने से ऊपर हो गया मैंने कुछ करवाया नहीं है, मुझे थोड़ा ग्लो चाहिए, या फिर क्लाइंट को कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो फिर हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे? फेशियल सजेस्ट करेंगे कि आप फेशियल करवाइए, ठीक है। तो फेशियल में क्या होता है? फेशियल में जो क्लीनअप है हमारी, वो भी सारी चीजें हो जाती है। एक एडिशनल क्या आ जाता है उसमें? क्रीम से मसाज आ जाती है, ठीक है। ये हमारा बेसिक फेशियल है। जैसे कल बेसिक मैंने क्लीनअप सिखाया था, बेसिक ये भी फेशियल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है 7 स्टेप 8 स्टेप कितने स्टेप चल रहे हैं वो कुछ नहीं है, नॉर्मल वही सारी चीजें हैं जो हमारा क्लीनअप में था। बस एक मसाज क्रीम से हम मसाज करेंगे, जो कि मैंने किसके प्रोडक्ट लिए? वीएलसीसी का प्रोडक्ट लिया है, वीएलसीसी की मसाज क्रीम ली है, और एक पैक हम चाहे तो कल वाला यूज कर सकते हैं, चाहे तो वीएलसीसी का पैक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि फेशियल जब हमने किया तो क्लाइंट का ग्लो आ रहा है, ठीक है। तो ग्लो कैसे आ रहा है? जो हम क्लाइंट को उसमें मसाज देते हैं, ठीक है। तो जो हम मसाज देते हैं वो क्या होती है? एकदम इतनी हमें क्लाइंट को रिलैक्स कर देना है, ठीक है। क्लाइंट से बोलना है कि मैम आप रिलैक्स हो जाइए एकदम,
कुछ भी मत सोचिए और फिर हमने उसको बहुत ही अच्छे से मसाज देना है। जो फेशियल का मसाज होता है वो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ठीक है, यहाँ तक होता है, ठीक है। और बैक के एरिया पे जब हम अभी मैं तुमको मसाज करना सिखाऊंगी तो उसमें क्या होता है, हमारा बैक का भी मसाज होता है साथ ही साथ, ठीक है। अगर आपकी क्लाइंट को प्रॉपर बैक का मसाज चाहिए, वो बोल रही है कि मुझे अच्छे से करवाना है, तो आप क्लाइंट को क्या बोलोगे कि थोड़ा आप टर्न हो जाओ और टर्न करके भी आप उसकी थोड़ी सी यहाँ तक मसाज कर दोगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा फेशियल होता है उसमें कई लोग क्या करते हैं, पूरा पीछे तक ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक हमारी मसाज जो होगी वो यहाँ तक चलेगी, ठीक है। क्लींजिंग वगैरह सब कुछ यहाँ तक होगा, क्लींजिंग भी यहाँ तक करेंगे, स्क्रब भी यहाँ तक करेंगे, और जो मसाज होगी वो हमारी पूरी यहाँ तक होगी, ठीक है। बट लेकिन आप लोग इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जिनका पार्लर है, अगर आप लोग पूरा होगा यहाँ तक स्क्रब करते हो, ये पूरा स्क्रब करते हो, क्लींजिंग करते हो, तो आप कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है, क्लींजिंग हम यहीं तक ही करते हैं और स्क्रब भी हम यहीं तक ही करते हैं, और जो मसाज होती है वो पूरा हम यहाँ तक करते हैं, क्योंकि मसाज किस लिए है, मसाज हमारे ग्लो के लिए, ठीक है। तो ग्लो हम कैसे लेकर आएंगे, जब हम उसको प्रॉपर रिलैक्स करेंगे क्लाइंट को, ठीक है। तो इसके लिए हमें पूरा उसका यहाँ तक मसाज करना होगा, जिससे कि वो और ज्यादा रिलैक्स होगा और उसका ब्लड सर्कुलेशन और बाद क्या होगा, उसका स्किन जो है वो ग्लो कर ऑटोमेटिक ग्लो करने लग जाएगी, ठीक है। बट अगर आप लोग अपने पार्लर में उसका पूरा यहाँ तक स्क्रब करते हो, जो कि आप पहले से करते आ रहे हो, यहाँ तक करते हो, तो आप कर सकते हो उसको कंटिन्यू, ठीक है। और या तो फिर आप क्लाइंट से बोल सकते हो कि अगर आपको पूरा स्क्रब वगैरह पूरा यहाँ तक क्लींजिंग करवानी है तो फिर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ठीक है। लेकिन एज अ एसओपी आपका कैसा रहता है, सिर्फ क्लींजिंग यहाँ तक होती है, स्क्रब यहाँ तक होता है, और जो हमारा मसाज है वो पूरा हमारा इस एरिया पे और बैक पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मली क्या होगा, जो हम पैक यूज करते हैं पैक यूज करेंगे, पैक हटा देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारी क्लाइंट है वो क्लाइंट आई, उसने हमसे वो पूछा कि मुझे ग्लो चाहिए स्किन पे, तो हमने उसको क्या सजेस्ट किया, फेशियल सजेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, क्लाइंट को बोला कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, फिर हम रूम पे गए, फिर जो फेशियल उसको हमने अपना दिखाया पूरा, ठीक है, कि कौन सा फेशियल करवाना है, जो फेशियल उसने चूज किया उसका किट निकाला, और एक कैविटी ट्रे आती है, इतनी सी होती है कैविटी ट्रे, ठीक है। उसमें हम अपनी सारी चीजें निकाल के रख देंगे, अपना क्लींजर है वो निकाल लेंगे, ठीक है, क्लींजिंग मिल्क, और फिर हम अपना स्क्रब निकाल लेंगे, अपने मसाज क्रीम निकाल लेंगे, अपना पैक निकाल लेंगे, ठीक है। और क्लाइंट के सामने पाउच फाड़ना, हाथ पे लेना, ऐसे करना, ये सब प्रोफेशनल नहीं लगता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हमें ट्रे यूज करना है, या फिर छोटे छोटे बाउल भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ अभी ट्रे अवेलेबल नहीं है, मैं भी बाउल ही यूज कर रही हूँ, बट ट्रे बहुत अच्छा रहता है, उसको आप सारी चीजें एक साथ सेटिंग करके रख सकते हो, ठीक है। तो फिर हमने अपनी सेटिंग करी, बाउल लिया, बाउल में अपना नैपकिन डाल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, क्लाइंट को बुलाया और क्लाइंट को गाउन दिया, क्योंकि फेशियल में क्लीनअप में अगर आप गाउन नहीं भी पहना रहे हो, टॉवल से ड्रैग कर रहे हो तो चलेगा, बट लेकिन अगर आप फेशियल कर रहे हो, क्योंकि फेशियल हमें यहाँ तक करना है, तो उसे गाउन पहना, ठीक है। जो गाउन ब्लैक कलर के डिस्पोजेबल गाउन आते हैं, वो आप उसको दो पहनने के लिए, आप बाहर जाओ, फिर थोड़ी देर बाद नॉक नॉक करके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लाइंट लेट जाएगी, तो आराम से ऊपर से आप यहाँ तक उसका टॉवल भी रख सकते हैं, ठीक है। उसका प्रॉपर यहाँ तक आपको नीचे करना है, और फिर उसका सारा कुछ करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो वो आप डिसाइड कर लो कि आपको स्क्रब कहाँ तक करना है, क्लींजिंग कहाँ तक करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, जो हमने अपना नैपकिन वगैरह रखा हुआ है क्लीन करेंगे, फिर क्लींजिंग मिल्क लेंगे, क्लींजिंग मिल्क से हम क्या करेंगे, उसका पूरा प्रॉपर क्लीन करेंगे अच्छे से, स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। फिर क्लींजिंग मिल्क अपना क्लीन कर लेंगे, उसके बाद टोनर से हम उसको डैप डैप करके टोनिंग करेंगे उसकी अच्छे से, फिर हम स्क्रब लेंगे, स्क्रब से एज अ सर्कुलर मोशन में हम उसका पूरा स्क्रब करेंगे, स्क्रब को अच्छे से क्लीन करेंगे, और उसके बाद
अगर आपको लग रहा है कि उसके रैशेस वगैरह थोड़े बहुत हो गए हैं तो आप टोनिंग कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, अपना स्टीम दोगे, स्टीम अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ऑफ स्टीम दोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, हाँ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करोगे। अगर आपको लग रहा है कि जरूरत है, कई क्लाइंट्स ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव नहीं करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी के जो नहीं होते हैं और किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, तो आप पूछ लो कि मैम कर करें आपका, ठीक है। और अगर वो रेगुलरली आपकी रोज की कस्टमर है तो आपको बताइए कि वो करवाती है, और अगर नहीं है तो जबरदस्ती रिमूवर से दबा दबा के ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव नहीं करनी, ठीक है। क्लाइंट से आप पूछ सकते हो कि मैम आप करवाते हो ना, मैं करूँ आपके, इस तरीके से प्यार से अच्छे से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है स्किन की थोड़ी सेंसिटिव है, ऐसी है, तो आप आराम से पूछो, और जो करवाता है वो उसके आप अच्छे से करो। और उसके करने के भी मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, दोनों में से जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके का आप यूज करो, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करे, उसके बाद टोनिंग करेंगे, नोज पे अच्छे से कर लेंगे, फोरहेड पे कर लेंगे, ठीक है, चिन पे कर लेंगे, और अच्छे से हमने टोनिंग की। और उसके बाद हम अपना मसाज स्टार्ट करेंगे। ये मसाज जो है ये नॉर्मल मसाज नहीं रहेगा, उससे थोड़ा अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ तक होगा, ठीक है, इसलिए थोड़े अलग स्टेप होंगे, थोड़े वाले स्टेप भी मिक्स होंगे, आप अपने स्टेप भी मिक्स कर सकते हो बस, क्योंकि आप लोग इतने सालों से पार्लर वगैरह चला रहे हो तो आप लोग को अपने स्टेप भी कर सकते हो। आपको लगता है कि हाँ इससे ज्यादा ग्लो आएगा तो ये स्टेप अपने स्टेप भी कर सकते हो, मैं भी आपको अलग स्टेप बताऊंगी, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल जो स्टेप रहता है वो बताऊंगी, आप अपने स्टेप भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका प्रॉपर तरीके से हम मसाज करेंगे, जब मसाज करेंगे तो हम कहीं से कहीं तक टच नहीं छोड़ना है, ठीक है। और आप क्लींजिंग वगैरह में थोड़ा आप कुछ कर भी रहे हो तो एक टाइम के लिए चल जाता है, बट इसमें ये नहीं कि आप कर रहे हो फिर छोड़ के जा रहे हो, फिर अपना सामान ठीक ठाक कर रहे हो, फिर आ रहे हो फिर क्लाइंट के पास फिर अपना सामान ठीक ठाक कर रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। कविता, क्या करना है, जब हम कर रहे हैं पूरा उसका प्रॉपर, जब तक हमारा मसाज कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक हमने वो टच नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम टच छोड़ते हैं तो जो क्लाइंट है वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, और डिस्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, उसको ना ही रिलैक्स मिलेगा, ना ही उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ना ही उसके फेस पे ग्लो आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी तक देखो आप लोग फेशियल क्लीनअप सब कुछ करवाते हो, बट आपको उसका एक्चुअली जो रीजन है वो पता नहीं है, बट अभी क्या है कि आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रही है चीजें, है ना। प्रोडक्ट का भी अपना एक ग्लो रहता है, प्रोडक्ट में देखो आजकल इतना सारा कुछ चल गया, प्रोडक्ट में 36 प्रकार की चीजें डालते हैं, ठीक है, बट जो आप ग्लो अपना ब्लड सर्कुलेशन से कर रहे हो वो ग्लो आपका जो आएगा तो फिर वो कितना अच्छा आएगा आप सोचो, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का ग्लो हो गया, फिर आपका जो आप मसाज दे रहे हो उसका ग्लो हो गया, फिर पैक लगा के आप उसको और रिलैक्स कर रहे हो, कॉटन पैड लगा रहे हो और रिलैक्स दे रहे हो, रिलैक्सेशन उसको मिल रहा है तो उसका ग्लो, तो सारे चीजें मिलकर एक प्रॉपर आपके क्लाइंट के फेस पे ग्लो आएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो क्लाइंट है वो हमारे पास पहले वाला जैसा क्लाइंट नहीं है, ठीक है, कि आए भाई शादी है फेशियल करवा दो। आज का क्लाइंट कैसा है, एज अ प्रोफेशनल सैलून में आप चले जाओ तो क्लाइंट को क्या चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया है, ठीक है, कि उसके पास टाइम ही नहीं है रिलैक्स करने का, तो वो रिलैक्स क्या सोचता है कि मैं सैलून पे जाता हूँ कुछ टाइम या रिलैक्स करके आते हैं, कुछ चिल करके आते हैं, ठीक है। तो ऐसा अब आज के डेट में क्लाइंट जो है वो इस तरह का है, एज अ प्रोफेशनल सैलून में अगर काम करना चाहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सबको सारी चीजें। मसाज जिसको बढ़िया करके हमने फेशियल की, उसके बाद हमने क्या करा, अपना पैक लिया, पैक लगाया, पैक नॉर्मल पैक है, ठीक है, नॉर्मल वैसे फेशियल आपका बेसिक है, नॉर्मल पैक है, 10 मिनट्स रखा, दर्द रिमूव किया, और फिर टोनर से अपना टोनिंग की, और फिर हम अपनी सनस्क्रीन क्लाइंट को लगाएंगे एंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपना फेशियल स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल क्लींजिंग की तरह ही पहले स्टार्ट करेंगे हम उसको, ठीक है। आ जाओ, फेशियल को
थोडस मॅडम इसी को सारा सारा तो उससे अच्छी तरह से दिखाई देगी पूरा प्रॉपर नहीं रखा हुआ देख दो जब यूज करते उस टाइम तो कितना मजा आता है। ठीक है आप लोग देखो इससे भी आपको थोड़ा और नीचे करना है वो कंफर्टेबल करके यहाँ तक रखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ तक हो गया देखा अरे हमको याद है हम इस बेल नहीं याद है उसमें तो भूल गया अब इसमें मेरी रिक्वेस्ट है बनवा रहे हो इसको डिस्टर्ब होता है और वीडियो भी जो आती है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आती है सिर्फ इसी वजह से प्लीज आप लोग म्यूट कर दो और ध्यान से देखो ध्यान से सुनो ठीक है फेस क्लीन करेंगे
मोबाइल में हम देख लिए। आप लोग सारे एक दूसरे को आप लोग भी चेंज भी होना है, ठीक है, सेकंड पे चेंज हो जाना है। चलो, हाँ। प्रोडक्ट लिया, करो रिलैक्स। क्या लिया है? क्लींजर लिया है, ठीक है। अभी नहीं मेरे को हटे आओ। हाँ मेरा थोड़ा हटे आओ, ठीक है। फिर आप लोग भी करो। करो, ठीक है। फिर हम इस्तेमाल करते हैं। Then clock सब देखिए, ठीक है। और फिर इसके बाद तो यहाँ से सीधे घूम के नोज, ठीक है। फिर फिर से एक बार बता रही हूँ, नहीं चलता। चेंज हो जाओ, ठीक है, ठीक है, सॉरी। हाँ अच्छे से समझाऊंगी। ऐसे देखिए पीछे को जैसे मारे,
upper lip, lower lip. Then cheeks. इसका इस्तेमाल करेंगे पाम का. Then this. ऊपर नीचे से ऊपर then forget आप लोग भी अगर करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी. सिर्फ आप लोग देख रहे हो, प्रैक्टिस कैसे होगी? अब हम क्या कर देंगे? क्लीन करेंगे. सब प्रोडक्ट यूज करो. तो मुश्किल है. रहना कर दे फ्रिज में. प्लीज कुसुम, कुसुम प्लीज. ठीक है, हमने क्लींजिंग कर ली. तो फिर अब हम क्या करेंगे? टोनर. मैं इवॉन का टोनर जो रोज यूज करती हूँ वो ही यूज कर रही हूँ. क्लींजर भी मैंने इवॉन का यूज किया जो मैं हमेशा करती हूँ. तरीका आपको अच्छे से पता है. ठीक है, इसे ऑब्जर्व होने देंगे तब तक. अब इसके बाद हमें क्या करना है? स्क्रब. स्क्रब के बारे में सबको पता है ना कि हम स्क्रब की भी क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे. सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट.
स्क्रब की एप्लीकेशन, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो कॉटन पैड भी लगा सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें इसे ज्यादा देर तक तो रखना नहीं है, बट आपको लग रहा है क्योंकि आपको अपने पार्लर में कुछ अलग और कुछ अच्छा करना है तो आप कॉटन पैड्स लगा सकते हो, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, क्लाइंट को रिलैक्सेशन देना है कि नहीं। हमने लगा लिया है, अब हम 2 से 3 मिनट तक रखेंगे इसको फेस पे, फिर सर्कुलर मोशन पे। तब तक हमने क्या करना है, अपना स्टीमर भी ऑन कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी बचे। प्लीज आप लोग अपनी आवाज म्यूट कर दीजिए।
करती थी बट मुझे एग्जाम पता नहीं था बट अब से पता चला कि क्या करने से क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। और स्क्रब का मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी क्लाइंट को आपको पूरा नीचे तक स्क्रब करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यहीं तक ही करें, आपको जहां तक करना है आप वहां तक कर सकते हो। बस अपने चार्जेस के बारे में सोच लेना। करते हुए यहाँ पे आप ये वाला कर सकते हो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन पे ही है। ठीक है, और स्क्रब को यहाँ पे बहुत अच्छे से करना है, नोज पे, फोरहेड पे एंड चिन। और बिल्कुल भी इसमें जहां तक हो सके आप स्टेप ना करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आप पहले से कर रहे हो, आपके क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपके रेगुलर क्लाइंट है, तो आपको जैसा सही लगता है आप वैसा करो। छोटे छोटे से सर्कल बनाएंगे, जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ डेड स्किन बहुत ज्यादा हो गई है, वहां पे अच्छे से करना है। तुम्हारी समझ में आए, तुम तो करते ही हो। ठीक है, तो इतना बड़ा टिक करते हैं, बट समझ
अब हम क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमने क्या किया, स्क्रब किया, फिर उसके बाद हमने पैक लगा दिया था, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है, मसाज भी देनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा स्क्रब है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। आप चाहो तो अपना टॉवल वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने जो टॉवल ड्रैप किया है, अगर टॉवल में आपके स्क्रब वगैरह लग गया है तो आप चेंज कर लो, ठीक है। बट स्क्रब बहुत अच्छे से क्लीन करना है, बिल्कुल भी स्क्रब रहना नहीं चाहिए उनके कहीं पर भी, ना फेस पे, ना उनके टॉवल पे, ना उनके जो हमने बैंड लगाया वो भी। तो आप बैंड वगैरह खोलकर, टॉवल को खोलकर, उसको झटक कर साफ करके फिर वापस ड्रैप कर सकते या फिर न्यू टॉवल लेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, मसाज करनी है। और अगर हम मसाज करेंगे और उसमें ये जो ग्रैनुअल्स है वो आएंगे तो क्या होगा, स्क्रैच, ठीक है। तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे अभी जैसे मैंने क्लीन किया, अभी मैं इनको स्टीम दूंगी, स्टीम देने के बाद क्या करूंगी, टोनिंग करूंगी, फिर उसके बाद हम पूरा अच्छे से उनको क्लीन करेंगे मसाज स्टार्ट करने से पहले। और फिर अगर वो फिर क्लाइंट क्या रिलैक्स होगी, उसको तो अनकंफर्टेबली लगेगा ना, उसके फेस पे तो आधा वही पड़ा हुआ है स्क्रब का ही, तो उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, वो रिलैक्स तो हो ही नहीं पाएगी। तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे क्लाइंट के स्क्रैच आ गए हैं, थोड़ा रेड हो गया है स्क्रब की वजह से, तो आप टोनर भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक जगह और उनको स्टीम देंगे अच्छे से। और स्टीम भी आप अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे इसके बाद? और हम तुरंत उसे निकालेंगे, ज्यादा टाइम तक देर तक नहीं रखेंगे, ठीक है? जितना हो सके फटाफट से उनके रिमूव कर देंगे और क्लाइंट को दर्द नहीं होना चाहिए ज्यादा, ठीक है? दिख रहा है? ये राइट, ठीक है? कॉटन में थोड़ा सा एस्ट्रिजेंट लेके ठीक है? हमारे ये वाले एरिया में बहुत ज्यादा होता है, नोज की जो साइड्स होती है वहां पे, तो वहां पे हमें क्या करना है? अच्छे से करना है। बस क्या करना है? ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, एक लिमिटेड, जितना कि क्या आपकी क्लाइंट उसको सहन कर सके। देख लो, ठीक है? और ब्लैक हेड्स भी एक बार में नहीं जाते, ठीक है? अगर किसी के बहुत ज्यादा हुए तो उनसे बोलो कि आप 15 डेज पे क्लीन अप लो, ठीक है?
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फटाफट से उसको क्लीन कर देंगे और पूरे फेस पे टोनर क्या यूज करेंगे, टोनर। तो थोड़ा बहुत जितना भी रेड हुआ है वो टोनर से ठीक है। फिर अब हमने क्या किया, उनका अच्छे से टोनिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, मसाज करना है। और मसाज करने के लिए हमें पहले उनका अच्छे से पूरा क्लीन करना होगा, ताकि उनका एक भी क्या हो, स्क्रब भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से उनका क्लीन होना चाहिए। हमें उनकी बैक साइड, उनका फ्रंट पूरा अच्छे से क्या करना है, आप चाहो तो टॉवल पूरा हटा के, बैंड हटा के उसको पूरा अच्छे से क्लीन करोगे। क्लाइंट से बोलोगे मैम आप रिलैक्स हो जाइए एकदम, मैं मसाज स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फेशियल में पूरी, मैंने बताया अभी स्टार्टिंग थ्योरी में यहां तक पूरी मसाज देनी है, ठीक है। हमें स्टार्टिंग ही वहां उसी एरिया से करना है, ठीक है। तो हमने BSCC की मसाज क्रीम ली है, उसे मैंने एक बाउल में ले रही हूँ मैं। आपको पूरा सामान क्या करके रखना है, कैविटी ट्रे में निकाल के रखना है, ठीक है। और आप इसमें मसाज क्रीम में विटामिन ई की कैप्सूल भी डाल सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं ना मैम डाल, जरूरी नहीं, जिसमें अगर आपके आया है तो आप डाल सकते हो, जिसमें नहीं है उसमें आप कोई जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी विटामिन ई
उसके इसमें इस तरीके से आया है तो मैं इसके 2-3 ड्रॉप डाल रही हूँ। एक ही कैप्सूल लानी है ना वो एक कैप्सूल अगर आपको लग रहा है कि 2 तो 2। मैम ये फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है, फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैम इसमें क्या डाला? इसमें विटामिन ई का जो आता है कैप्सूल वो आप डाल सकते हो अगर आपके इसमें आया है पैक में। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, आधी क्रीम ले लेनी है जो कि हमें नीचे वाले पार्ट में यूज करनी है और थोड़ी क्रीम हमने ऊपर के लिए बचा के रखनी है। ठीक है, पूरा क्रीम एक साथ मत यूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि पाउच में जितनी क्रीम आती है उतना पूरा एक साथ यूज नहीं करना है, मतलब निकाल पूरी लेनी है बट हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर इसमें थोड़ा यहाँ ये इसमें थोड़ा सा लगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन, फिर उसके बाद ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप होगा थोड़ा प्रेशर के साथ आराम से ऊपर करो बस, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप, फिर ऐसे करके अगर हमारी क्लाइंट जैसे बेड पे होगी लेटी हुई तो आप बहुत आराम से चेयर लगा के बैठ के उसका फेशियल कर सकते हो, बट इसमें आपको दिखाना है तो मैंने क्लाइंट को चेयर पे ही बिठा के रखा हुआ है। और जितना हो सके अपना टच नहीं छोड़ना है, ठीक है। 3 बार फिर ऊपर, तो ये स्टेप हमें कितने बार करना है, कम से कम 6 बार करना है, ठीक है। ये 1 2 3, फिर पूरा पीछे से ले जाके, ठीक है। ये कितनी बार करना है, 6 बार। फिर उसके बाद इसी स्टेप में एक स्टेप और इंक्लूड हो जाएगा, ये और नकलिंग। ये इंक्लूड हुआ, देन और फिर पीछे, ठीक है। ये स्टेप भी हमें कितनी बार करना है, 6 बार करना है। अब स्पीड आपकी किस तरह से है, बहुत ज्यादा स्पीड करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बोला है, क्योंकि स्पीड देंगे तो क्लाइंट रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो आपको एक नॉर्मल स्पीड रखनी है, ठीक है। ये 6 बार किया, इसके बाद क्या होगा, हमारा एक और स्टेप जुड़ जाएगा, ये नकलिंग, स्वीट एंड रोटेटेड और फिर फिंगर से, फिंगर से उनके बैक पे ये, फिर वापस, ठीक है। कैसे, ये ये और बैक, ठीक है। ये 6 बार किया, मतलब हर स्टेप के साथ आपका एक एक स्टेप जुड़ता जाएगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप, ये
ये पीछे आ गए हमारे फिंगर्स, देन हमारा जो थंब है, फिर ये थंब, एंड देन वापस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारे हमें कितने बार करने हैं? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो हमने स्टार्टिंग करी, फिर 6 बार, छह बार, छह बार, ठीक है। अब ये सब करने के बाद हम कहाँ आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे, और जो क्रीम पोर्शन हमने बचाया था उसको ले लेंगे, बट यहाँ पे से हम अपना टच नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ताकि क्लाइंट को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं करना है। ठीक है, ये लिया फेस विजुअल्स। फेस विजुअल्स, फिर हम अपने नेक एरिया पे आ जाएंगे पहले की तरह। एक ही जो हमारा पहले का था वो चलेगा, साथ ही साथ सर्कुलर मोशन पूरी फिंगर्स के साथ, और ये वाला तो आपको पता है। फिर जो हमारा ये वाला था जॉ लाइन, वो रहेगा ही। फिर हमारा एक ऐड हो जाएगा पिंचिंग। जैसे पिंच देते हैं उस तरीके से देना है, लेकिन क्लाइंट को पिंच नहीं देना है, तरीका वही है। ये वाला चिन वाला सेम रहेगा, प्रेशर, प्रेशर, ये पूरा फिंगर के साथ, पाम के साथ, थंब, थंब में हमारे चिन भी ऐड होगी। देखो आ रहा है चिन का पोर्शन भी साथ ही साथ। थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड थंब, अपर लिप, लोअर लिप। इतना करने के बाद हम सीधे फोरहेड पे चले जाएंगे। अपने सब छोड़ देंगे, फोरहेड पे गए, आईब्रोज, फोरहेड का जो हमारा बीच का हिस्सा है इसे बहुत अच्छे से आईब्रोज, आईब्रोज से होते होते टेम्पल्स, यहां तक पूरा प्रॉपर कवर करना है। पाम का यूज करते हुए आईब्रोज पे भी पाम का यूज, एंड देन टेम्पल्स तक पूरा प्रॉपर जाना। टच छोड़ा, ठीक है। देन हमारी आईब्रोज, ठीक है। फिर नीचे को थोड़ा स्लो, ऊपर को थोड़ा टाइट। अंडर आई एरिया,
बाहर का अंदर का अंडर आई, ये आइस के कॉर्नर पे नोज से होते हुए और फिर आइस के आउटर कॉर्नर पे। ऑनलाइन स्टूडेंट ये देखो, ठीक है। अब हम अपने चिक्स पे चले जाएंगे। नकली चिक्स पूरा ऊपर से होते हुए पूरा हमें नीचे जॉ लाइन तक जाना है, ठीक है। देन dabbing, पूरा हमें चिक्स को कवर करते हुए जॉ लाइन। dabbing, नोज का सिंपल नॉर्मल एंड देन जो उसमें वो हर्ट थंब एंटी क्लॉक एंड क्लॉक, एंटी क्लॉक एंड क्लॉक, लो प्रेशर, ठीक है। चिक्स पे नकली एंड दैट। लास्ट लास्ट कौन सा है हमारा? फेस ब्रेशर। फेस ब्रेशर से ही हमने स्टार्ट किया, फेस ब्रेशर से ही हमने फेस का एंड किया है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके। फिर इसके बाद हम वापस यहां पे आ जाएंगे। आगे टच छूटा, देन फिर से वही वाले स्टेप हमें लास्ट में पूरे के पूरे जैसे हमने स्टार्टिंग की थी वैसे ही हमें वो पूरे के पूरे स्टेप्स अपने करने। हर स्टेप्स के साथ हमारा एक स्टेप ऐड होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हर स्टेप हमें कितनी बार करना है? नीचे वाला 6 बार करना है, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप, ये फिंगर एंड देन हमारा thumb। हो गया लास्ट में। अब हम अपना टच छोड़ो, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया सबको? थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनका फेस क्लीन कर देंगे। अब हम इसके बाद हम इनका फेस क्लीन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ, क्या यूज करेंगे? स्पैक। पैक अगर हम पाउडर का पैक यूज कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में है, तो थोड़ा सा क्या डालेंगे, और नॉर्मल हमारा लिक्विड वाला पैक है तो कोई इसमें जरूरत नहीं है।
बाउल में वाटर यूज कर रहे हो तो बाउल का जो वाटर है वो स्क्रब के बाद चेंज हो जाएगा। ठीक है, फेस पैक की एप्लीकेशन सबको आती है। नीचे से ऊपर को ठीक है। ठीक है, हमने फेस पैक लगा लिया है तो अब हम क्या करेंगे, रिलैक्सेशन के लिए हम लाइन को आई पैड्स लगा देंगे। पैक को कितने मिनट तक रखेंगे? ओनली 10 seconds। चलो आप लोग स्टार्ट हो जाओ। कैमरा मेरी तरफ करो। सारे स्टूडेंट मुझे स्टॉप करके दिखाएंगे। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि आप मतलब क्रीम से वगैरह से मसाज करो, आप नॉर्मली मुझे ऐसे ही किसी को भी किसी के भी ऊपर ऐसे करके दिखाओ। ठीक है, और अगर आप खुद में कर रहे हो तो मुझे फेस के करके दिखाओ। कौन आ रहा है कैमरे में? आगे से कौन आ रहा है? आप लोग दिखाओ, चलो मुझे स्टार्ट करो। आप लोग भी स्टार्ट करो। हाँ, पीछे को थोड़ा सा हाँ, ये तो इनका गर्दन से ये हटा दो, इनका मंगलसूत्र वो नहीं छोड़ती। ठीक है, चलो
ये लिया देन रखो ऐसे चेस्ट यहाँ पे, चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर, चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर। हाँ, फिर हाथ पहले ऐसे ही होंगे, फिर हमारे हाथ ऐसे जाएंगे। हाँ, हाँ। अरे ये घुमाने हैं। हाँ हाँ, 1 2 3, 1 पूरा ऐसे, 2 एंड 3, फिर पीछे से कान की तरफ लाओ लाओ, फिर कान के यहाँ पे ले आओ बाहर। ठीक है, फिर रखो then 3 बार घुमाओ कंधे पे घुमाओ ऐसे बिल्कुल प्रॉपर उंगलियों पे। तुमसे बोलो नाम क्या है तुम्हारा? आरती। आरती 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 पूरा ऐसे करो कंधे पे। हाँ, कंधा, ये कंधा, यहाँ पे हाँ शोल्डर। ठीक है, बिल्कुल दबाव मत दो, सिर्फ स्टेप सीखते। ठीक है, 3 बार करने के बाद वापस आओ। आरती को नहीं आ रहा, ये यहाँ से वापस लेके यहाँ पे कान पे आना है ना, पीछे से वापस लेके, उसका बैक भी हो जाएगा। वो आपसे बोलेंगे नहीं कि मेरा बैक करो, क्योंकि साथ साथ बैक भी हो रहा है ना उसका, कहीं तो कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, वो ऐड करो। फिर से जाओ एंड देन पूरा ऐसे करते करते कंधे तक। हाँ हाँ, इसे कंधे तक करते करते पूरा कंधे तक। हाँ, फिर घुमाना है रोटेट 3 बार, फिर वापस लेके फिर कान के पीछे। आती नहीं तो देखो, कैसे गंदे से हाथ कर बस ऐसे मैं सीख भी थी। हंसना नहीं है, मैं ऐसा कर रही थी, ये बताओ एज अ प्रोफेशनल कर रही थी नहीं कर रही थी? नहीं कर रही थी, एज अ प्रोफेशनल नहीं कर रही थी। मैम आप बहुत अच्छी, मैम आप बहुत अच्छी मैम। पूरा ऐसा करते करते आप वो कंधे तक ले आना, ऐसे नहीं करना नहीं, ऐसे से कर सकते हो पूरा, लेकिन इसको करते करते ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ करते करते पूरे कंधे तक आ जाना, फिर वो रोटेटेड वाला। 1 2 3, फिर वापस देखो उसको देखो, और फिर कैसे वापस आ रही है, वापस आके पूरा कान पे। हाँ, तीनों में से किसी दिखाओ आप लोग मुझे अपने स्टेप्स। अच्छा, अभी आपके साथ कोई नहीं है, कोई बात नहीं, जब फेस पे आएंगे, अब ये लोग कर रहे हैं, फेस पे आएंगे तो आप लोग फेस का स्टार्ट करोगे। ठीक है, रोटेटेड किया आपने 3 बार, वापस आए, फिर एक स्टेप और ऐड होगा, करो देन नकलिंग, रोटेटेड एंड फिंगर से ऐसे फिंगर। हाँ हाँ, अभी सही कर लिए, फिंगर करते करते फिर से कान के पास आ जाएंगे और ऊपर आए। ठीक है, फिर स्टार्ट नकलिंग रोटेटेड 3 टाइम्स एंड देन फिंगर्स के साथ साथ अब हमारा थंब भी यूज होगा। थंब ऐसे उल्टा कर लो, हाँ, और ये दो दो दो, फिर से रोटेट करके वापस। ये सारे स्टेप हमें एक एक करके 6 बार करने हैं। जो अभी एक साथ बता दें, ये मत सोचना कि एक साथ कर दिया ये सारा का सारा, सबके सब 6 बार करने हैं, और हर बार में एक एक आपका स्टेप इंक्लूड होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, अब हम ऊपर आ गए फेस पे, फेस ब्रिशेस। तीन बार, ओके, एंड देन नेक,
फिंगर्स के साथ, ठीक है, एंड अपवर्ड्स। फिर आए हम अपने चिन एरिया पे। चिन पे एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉक, प्रेशर, एंटी क्लॉक, थंब से, थंब से, थंब से। जिस वक्त मैं कर रही थी तब ध्यान नहीं दिया। बातें, एंटी क्लॉक, क्लॉक, प्रेशर, फिर क्लॉक, देन हाँ जॉ लाइन वाला ग्रुप, ये ठीक है। हाँ जॉ लाइन का एक और बताया था, पिंचिंग, पिंचिंग। क्लाइंट को बहुत जोर से पिंच मत कर देना। पिंचिंग, पिंचिंग, फिर अपन पहले फिंगर से करनी है अपनी, इंडेक्स फिंगर से, सारी फिंगर्स का यूज करते हुए, फिर हमारे थंब से। थंब में हमारी चिन भी आ जाएगी। जब हम थंब कर रहे हैं तो चिन पे हमारा आ रहा है ना, हाँ ठीक है, आ रहा है। फिर सीधे हम ऊपर आ जाएंगे, ये चिक्स वगैरह सारा छोड़ देंगे, सीधे ऊपर आ जाएंगे। ऊपर हम यहाँ मिडल से स्टार्ट करेंगे, मिडल से स्टार्ट करा, फोरहेड मिडल से स्टार्ट करा, देन आईब्रोज पे गए, आईब्रोज पे करते 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 हम टेम्पल्स पे गए, टेम्पल्स के भी पूरे प्रॉपर साइड तक प्रेशर के साथ अपवर्ड्स। ये बीच वाले एरिया में अच्छे से प्रेशर दिया एंड आईब्रोज पे किया, टेम्पल्स में भी अच्छे से प्रेशर दिया, फिर वापस आए, ठीक है। अब हमारी आईब्रोज 3 बार, आईब्रोज प्रेशर के साथ, आईब्रोज, देन अंडर आई एरिया, नीचे से हल्का प्रेशर, ऊपर आते हुए थोड़ा तेज, नीचे से हल्का ऊपर को तेज, देन कॉर्नर ऑफ द आईज, कॉर्नर ऑफ द आईज, नोज के साथ होते हुए आ रहा है ना, नोज का एरिया भी थोड़ा पोर्शन आ रहा है, ठीक है। फिर आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज, यहाँ पे क्या होता है हमारे wrinkles, outer corner of the eyes and inner corner of the eyes, nose के साथ होते हुए inner corner of the eyes। जब हम inner corner करेंगे तो हमारा nose भी थोड़ा सा आएगा उसमें, और ये सारा हमें upwards को करना है। जब भी हम upwards कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर के साथ, नीचे को कर रहे हैं तो लो प्रेशर, ठीक है। देन हम कहां पे आ जाएंगे, अपने चिक्स पे। हमने चिक्स छोड़ दिए थे पहले, तो चिक्स पे नकलिंग स्टार्ट यहां से करेंगे अपने, कहां से, अपने चिक बोन से स्टार्ट करते 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 पूरे चिक्स पे करते 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 पूरी जॉ लाइन पे करते करते अपने थोड़ा सा चिन पे, ओके। एंड देन डैबिंग पूरे चिक्स एरिया पे, जॉ लाइन पे, एंड हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स फेस ब्रिशल्स, ओके। फेस ब्रिशल्स 3 टाइम्स, एंड देन धीरे धीरे हम लोग फिर से वापस नीचे, और ये फिर से हमें दोबारा सारा फिर से करना है, ठीक है। स्टार्ट, रोटेटेड, पीछे से पूरा ऊपर आगे सीधे कान के नीचे, फिर स्टार्ट। ये कितनी बार करना है, 6 बार करो, 6। तो इसकी अकॉर्डिंग इसके में से ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इसका, नींद आ रही थी।
अब हम इनका फेस पैक भी हटा देंगे, प्रैक्टिस भी हम साथ ही साथ कर रहे हैं, ठीक है। और हम फेसियल भी हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम आपने जो ईयर पर प्रेशर दिया ना, हाँ वो जरा एक बार दिखाओ ना। ईयर के पास जो प्रेशर दिया ना, प्रेशर पॉइंट ईयर के पास, कान के पास, कान के पास बस आपने ऐसे करके पीछे से ऐसे आ जाना है, बस ये कान के पीछे जाना है ना, ये करके ये एंड देन ये दिख रहा है ना, बस ऐसे आ जाना है आपको। ये किया, ये रोटेटेड आपने किया 1 2 3 टाइम्स एंड देन पैच, ठीक है। ओके मैम। बस तुम जितना रहे हो हंस लो, बट नाम आना चाहिए, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए मुझे। मैं ये चाहती हूँ, मैं कभी भी क्लास में ऐसा नहीं करना चाहती कि एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया और बच्चे इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि बच्चे कुछ पूछ भी नहीं पा रहे हैं मुझसे, बट लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप लोग सीएससी में कुछ सीख भी ना पाए, ठीक है। कहीं भी जाओ तो 4 लोगों से अगर आप बोलोगे कि हमें प्रीमो मैम ने सिखाया तो मेरी नाक ऊंची होगी, कभी भी नीचे नहीं होगी। मैं इतना चाहती हूँ, तुमसे इतनी उम्मीद है बस कि आप लोग कुछ ना कुछ बनो और इतना अच्छा करो लाइफ में कि मेरा भी नाम आगे जाए। कि मैं आपको सिखाने में पूरी मेहनत करती हूँ। नहीं मैम आपको बहुत अच्छी मेरे से मसाज कर रहा है तो ऐसे क्यों बैठी है, इस वजह से हंसी लगी। वो तो ना कुछ नहीं, वो तो हंसना खेलना तो होता ही रहता है, बस ध्यान भी दो, ये चीज है तो कुछ नहीं। बस ये हंसना नहीं होगा तो फिर क्लास में ऐसे एकदम बोरिंग भी नहीं होना चाहिए। इसकी गीला नैपकिन करके ऐसे थोड़ा देर रखने के बाद जो वो कर सकते हैं ना, बट गीला नैपकिन नहीं ना, पता है क्यों? अल्लाह निकालने में बहुत दिक्कत होती है। नहीं नैपकिन होता है ना, फिर नहीं होती है। बस ऐसे दिखा दो। अच्छा हम लोग फेस पैक रिमूव कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? फेस पैक रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे? टोनिंग, ठीक है। और टोनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? सनस्क्रीन, या फिर अगर हमारी मतलब हम घर पे किसी पे ट्राई कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, आप मॉइस्चराइजर लगा के रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे? टोनिंग अच्छे से डैप डैप करके और फिर सनस्क्रीन लगाएंगे, ओके। बस हम बेसिक जो फेशियल हमने किया है इसमें हमारा क्या ऐड हो गया? मसाज ऐड हो गया, ठीक है। और जो हमारी मसाज है ये कितने मिनट की चलेगी? 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स की
ये मसाज रहती है क्योंकि इसमें हम पूरा नीचे का पोर्शन करते हैं, फिर हम अपना फेस का करते हैं और फिर नीचे का पोर्शन करते हैं। और जो यही पार्ट है, यही पार्ट क्या करता है, रिलैक्सेशन के लिए होता है। तो कम से कम इसे आप 15 मिनट्स तक करो, ठीक है। और पूरे अपने फिंगर्स के, अपने पाम का यूज करो, पाम का बहुत ज्यादा यूज करो, ठीक है। तो देख आप खुद ही आपको फर्क आएगा, खुद क्लाइंट बोलेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स महसूस हुआ, कब नींद आ जाएगी आपके क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस मैम। यस मैम। क्या करना है, हमें 15 मिनट्स की प्रॉपर ये मसाज देनी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आपके अपने खुद के स्टेप है, आप अपने स्टेप से कर रहे हो, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बस हमें क्या है, फेशियल, मसाज, क्लीन अप, डीटैन, ब्लीच, ये सब लोग करते हैं, ठीक है। सारे पार्लर्स पे होता है, सब लोग करते हैं, घर पे लोग बात खुद करते हैं। बट आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है कि एज अ प्रोफेशनल हम कैसे करेंगे, एज अ क्या बोलते हैं इसको, हम नए स्टेप क्या सीख रहे हैं, हम नई चीजें क्या सीख रहे हैं। बस वो है जो आपका पहले से चलता आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है या खराब है, आप लोग इतने सालों से काम कर रहे हो, आप वो भी कंटिन्यू करो, साथ में जो नई चीजें सीख रहे हो वो भी आप उसको भी आप एक्सेप्ट करो कि हाँ चलो ठीक है, हमें ये सीखने को मिला, हमें ये चीज मिली, है कि नहीं। और कई जो लड़कियां हैं वो एज अ सैलून में ब्यूटिशियन काम करना चाहती है, तो उनको सैलून की टिप्स भी मिल रही है साथ ही साथ, ठीक है। या प्रोफेशनल सैलून में कैसे काम करेंगे, है कि नहीं। तो आज हमने एज अ प्रोफेशनल सैलून का क्या सीखा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि हमने क्या करना है, जो हमने मतलब जो भी पैकेट लिया फेशियल का, उसमें हमारे अलग अलग पाउच आए, तो उन पाउच को क्लाइंट के सामने ही कट करके ऐसे हाथ में लेके ऐसे करके हमें क्या करना है, नहीं यूज करना है। हमारी जो कैविटी ट्रे होगी या फिर हमारे पास छोटे छोटे बाउल्स होंगे, जो हमारे छोटे छोटे बाउल्स होंगे उनमें हम सारी चीजें क्लाइंट के आने से पहले ही सब कुछ रेडी करके रख देंगे, ठीक है। और फिर देन फर्स्ट जो कैविटी ट्रे होती है उसमें सिक्स वो होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। उन बॉक्सेस में हम सबसे पहले क्लींजिंग, फिर अपना स्क्रब, फिर अपनी क्रीम वाली मसाज और फिर पैक, इस तरीके से फर्स्ट से सेकंड थर्ड तक लगा देंगे। और फिर फर्स्ट उठाया यूज किया, सेकंड उठाया यूज किया, तो इससे क्या होगा, आप एक प्रोफेशनल भी लगोगे और साथ ही साथ आपका जो सैलून है या पार्लर है वो एज लोगों को क्या लगेगा कि इसने कितना हाइजीन करके रखा है, एक ही प्रोडक्ट में से डब्बे में से हाथ निकाल के वो यूज नहीं कर रही है, ठीक है। आपके पास बड़े बड़े डब्बे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल के उनको ट्रे में रख सकते। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भी गंदा नहीं होगा, प्लस क्या होगा, तो क्लाइंट को भी लगेगा कि ये कितनी हाइजीनिक मेंटेन किया है। तो आज से हम क्या करेंगे, किसी के भी पार्लर में जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से साफ तरीके से काम करते हैं, है कि नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आपका पार्लर छोटा है या फिर बड़े सैलून में ये सारी चीजें हो सकती हैं। इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, बस कोई ध्यान में देनी है ना। तो आपका जो पार्लर है उसमें भी लोग खींचे चले आएंगे, है कि नहीं, कि नहीं अच्छा है, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, साफ सफाई है, रिजनेबल प्राइस है ना, तो वो लोग आपके सैलून में भी आएंगे आराम से। जब हमको सारी सुविधाएं एक छोटे पार्लर में एज अ सैलून की सारी चीजें मिल जाएंगी, तो कौन बड़े सैलून में जाना चाहेगा, सब पार्लर में ही जाना चाहेंगे ना। क्यों, क्योंकि हमने सब कुछ तो पार्लर की तरह करके रखा हुआ है। तो मेन लोगों को क्या लगता है कि पार्लर में अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता है, ठीक है, कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं।
तो अभी से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि एज अ प्रोफेशनल हमें कैसे काम करना है कि नहीं? ठीक है, अब हम इनका थोड़ा लगा देंगे, ओके, क्योंकि वो यही रहने वाली है, तो मैं इनका टोनर भी मैंने आपको एज ए स्किन टोन के हिसाब से बताया है, अकॉर्डिंग टू स्किन। ऑयली स्किन है तो एस्ट्रीजेंट, और अगर ड्राई है तो स्किन टोन। ठीक है, ये ऑल टाइप स्किन का मैंने जब ये जो था इससे पहले ले लो था, अब आप क्लाइंट को अभी देखिए इतने दिन में ठीक है। अब फिर एक थोड़ा लालच में भी है, उसको कंसिडर ले आया है, सोचा अरे लोग ये देखो आवाज आ रही है, ठीक है। तो कल को आप लोग मुझे फेशियल का डेमो दिखाओ, या फिर आप मुझे क्लीनअप का डेमो दिखाओ, या फिर आप मुझे डिटेल एंड ब्लीच का दिखाओ, ठीक है। ओके, बाय बाय मैम। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। है ना?